नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक चौंकाने वाले खुलासे के साथ दुनिया में बड़े बड़े पार्टनर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं और चीन की चाल भी धीरे धीरे दुनिया के सामने बेनकाब होती जा रही है। पाकिस्तान को चीन के एडवांस हथियारों से लैस कर चीन न केवल भारत के खिलाफ अपनी रणनीति तेज कर रहा है, बल्कि वैश्विक हथियार के बाजार में राफेल जैसे भारतीय जेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चला रहा है, क्योंकि चीन को अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री को चुनौती देना है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बादशाह बनने की हसरत रखता है चीन, और इसलिए चीन ने पाकिस्तान को चुना, पाकिस्तान से दोस्ती की और अपने हथियार भर भर के दिए। अच्छा, बहुत सारी बातें सामने आई हैं एक रिपोर्ट में जो यूएस से जारी की गई है, लेकिन इसमें अमेरिका की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान को सीमित हथियार सप्लाई कर रहा है। पोलैंड के साथ हाल ही में बहुत बड़ी हथियार डील ने वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को और जटिल बना दिया है। यह डील बताती है कि हथियारों की आपूर्ति अब केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा बन चुकी है। चीन, पाकिस्तान, गठजोड़, अमेरिका की राजनीति और पोलैंड की डील, तीनों मिलकर एक नई वैश्विक खेल की बुनियाद रख रहे हैं। लेकिन इस पूरे गेम का क्या पहलगाम टेरर अटैक से कोई कनेक्शन है? करेंगे आज इसी मुद्दे पर खुलासा और फिर एक बड़ी बहस, बड़ी डिबेट। भारत पाकिस्तान टकराव और उसके बीच चीन की भूमिका पर अब बड़ा भूचाल। अमेरिका की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष को अपने हथियार को टेस्ट करने का लैब बनाया। रिपोर्ट का कहना है कि चीन ने पाकिस्तान को एडवांस सिस्टम देकर सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि भारत की लाइव इनपुट तक पाकिस्तान को मुहैया कराए। और बहस यही कि क्या चीन भारत के राफेल के खिलाफ वैश्विक हथियार बाजार में अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रहा है। रिपोर्ट में एक विवादित दावा है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बढ़त चीन की वजह से मिली। चीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रणनीति कारगर रही और चीन के एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम से पाकिस्तान को शुरुआती एडवांटेज मिले। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमला एक विद्रोही हमला था, यानी आतंकवाद की श्रेणी से इसे बाहर करने की कोशिश। दरअसल यह पाकिस्तान और अमेरिका की नई नूरा कुश्ती है और भारत पर दबाव बनाने की एक रणनीति भी। यह दावा न केवल भारत की आधिकारिक लाइन से टकराता है, बल्कि यूएन तक, जिसने इस हमले को टेरर अटैक कहा, उसे भी अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है। अब अमेरिकी रिपोर्ट के झूठ का सच हम आपको बताते हैं। बात करते हैं उन सवालों की जो भारत में उठ रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर पाकिस्तान को रणनीतिक बढ़त मिली होगी तो क्या भारत 100 मील अंदर तक जाकर जवाबी कार्रवाई कर पाता? क्या पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हो पाते? क्या 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट, जिसमें F-16 और J-17 दोनों शामिल बताए जा रहे हैं, वो नुकसान झेलते? क्या पाकिस्तान के एवैक्स को हैंगर में नहीं जमींदोज कर दिया गया? भारत का दावा साफ है, एविडेंस भी सामने है, हमने सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई पूरी दुनिया को। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नहीं, भारत को बढ़त मिली, और यही वजह है विशेषज्ञ अमेरिकी रिपोर्ट को आधे सच का विश्लेषण मान रहे हैं और इसका मिश्रण बता रहे हैं। सच क्या है? भारत के आधिकारिक रिकॉर्ड और कई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के भीतर कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान हुआ, कई फाइटर जेट्स असमर्थ हुए और सबसे अहम, यूएन ने पहलगाम हमले को टेरर अटैक माना। यहीं से इस रिपोर्ट पर सवाल है, और इस रिपोर्ट पर एक और बात सामने आई, उस पर भी सवाल है, चीन की भूमिका को लेकर। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध क्षेत्र में चीन की सबसे बड़ी दिलचस्पी सिर्फ पाकिस्तान की मदद नहीं थी, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान ने इस जंग में जो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया। चाइना का मकसद था अपने J-10C फाइटर जेट को दुनिया के सामने चमकाना और राफेल की इमेज को ग्लोबल नुकसान पहुंचाना। इसमें कहा गया है कि चीन ने राफेल के फर्जी मलबे की AI जनरेटेड तस्वीरें जारी की और यह दिखाने की कोशिश की कि उसका J-35 और J-10C राफेल पर भारी है। यानी युद्ध नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा माहौल, ये दो देशों के बीच न्यूक्लियर टेंशन चाइना की वजह से क्रिएट हुआ, और ये सब कुछ था वैश्विक हथियार बाजार की मार्केटिंग के लिए।
तो क्या ये चीन के लिए अपॉर्चुनिटी था? बिल्कुल। चीन से पाकिस्तान को कौन कौन से हथियार मिलते हैं, ये भी देख लीजिए। यह सच है कि चीन पाकिस्तान की हथियार लाइफलाइन है। उसके पास J-10C फाइटर जेट है, JF-17 थंडर है, HQ-9 एयर डिफेंस है, टाइप 054A फ्रिगेट्स हैं, J-10 अटैक हेलीकॉप्टर है, VT-4 टैंक हैं। यानी जमीन से आसमान तक पाकिस्तान की रीढ़ चीनी हथियारों पर ही टिकी हुई है। और चीनी हथियारों को टेस्ट करने का, लाइव टेस्टिंग का अड्डा पाकिस्तान को बना चुके हैं। अमेरिकन सप्लाई अगर देखें तो अमेरिकन सप्लाई में छोटी स्तर की सप्लाई है, जैसे AIM-120, आराम मिसाइलें, F-16 अपग्रेड और 2024 में मिले 1.48 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स। लेकिन ये पाकिस्तान की असल क्षमता को नहीं बदल सकते। पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा खिलाड़ी सिर्फ चीन नजर आता है। यानी कि यह कहानी बुनी गई पाकिस्तान से, मेन खिलाड़ी इसमें था चीन, लेकिन मार पड़ी पाकिस्तान को और नुकसान भी पाकिस्तान का हुआ। हालांकि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उस प्रोपेगेंडा वॉर में शुरुआती दौर में पाकिस्तान ने बढ़त हासिल की, लेकिन कहते हैं सच बहुत दिनों तक छिपाई नहीं जा सकती है। तो सच सामने आया, सफेद झूठ सामने आया, बहस तेज है और जवाब समय के साथ आपके सामने है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल XK मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सजाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्क्रीन पर देख पा रहा हूं जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। हैदर हयात पत्रकार पाकिस्तान से थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव होंगे।